और अपने थैले में से निकालकर एक कुल्हाड़ी भी उन्होंने उसे दे दी। रचित ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटी, वो पेड़ वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। साधु बाबा ने अब रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो, यह तुम्हें तुरंत ही बंगले में पहुंचा देगा। जाओ, जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। रचित ने एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके वो तेजी से उनके दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा, जिसकी सहायता से वो पलक झपकते ही बंगले में पहुंच गया। मिस्टर धर्मित ने अब रचित के हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू किया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, बंगले में मौजूद बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बढ़ती जा रही थी। वो बंगले में मौजूद सामानों को रचित और मिस्टर धर्मित के ऊपर फेंक कर अभी भी किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर धर्मित बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में अब बस आधा घंटा शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया और मिस्टर धर्मित ने पेंटिंग को उसके पुराने टूटे हुए फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डाला और फिर उसे अपने बनाए हुए पूजा स्थल पर रखकर उन्होंने वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र के साथ अग्नि में आहुति पड़ती गई, एक एक करके काले धुएं के रूप में